इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलग-अलग मुल्कों में सामान यानी प्रोडक्ट्स बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स का आपस में क्या लेना देना होता है। हम अलग-अलग मुल्कों के कंपैरेटिव एडवांटेजेस का ताल्लुक भी देखेंगे। तो यहाँ हमारे पास एक चार्ट है जो दो मुल्कों के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर दिखा रहा है। हम कहेंगे कि ये दो मुल्क पाकिस्तान और अमेरिका हैं। और जैसे कि हमने देखा है कि हम किसी बात को समझने के लिए सादा मॉडल बना लेते हैं, तो फिलहाल हम कहेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका सिर्फ दो ही चीजें यानी दो ही गुड्स बना सकते हैं। और हम कहते हैं कि वो दो चीजें हैं मोबाइल और साइकिल। चीजों को ज्यादा आसान और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम यहाँ एक पैदावार का टेबल यानी आउटपुट टेबल बना लेते हैं। ये टेबल हमें इकोनॉमिक्स में अक्सर दिखेगा। और आउटपुट टेबल और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दोनों ही इस्तेमाल करके हम साइकिल और मोबाइल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल सकते हैं, जिसे इस्तेमाल करके हम कंपैरेटिव एडवांटेज के बारे में बहुत दिलचस्प चीजें समझ सकते हैं। तो अब आउटपुट टेबल में हम अमेरिका को देखते हैं और हम पाकिस्तान को देखते हैं, और हम कहते हैं कि ये मुल्क ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम पैदावार किया करते हैं। एक बात यहाँ अहम है कि ये नंबर हमने फी वर्कर फी दिन यानी पर डे पर वर्कर के हिसाब से लिखे हैं। यानी पाकिस्तान और अमेरिका में एक दिन में एक वर्कर कितने मोबाइल और कितनी साइकिलें बनाता है। तो ये हम यहाँ चार्ट बना लेते हैं। अब क्यों ना हम ये करें कि आप इस वीडियो को कुछ देर रोक कर खुद से इस चार्ट को भरने की कोशिश करें। हमें इसमें वो नंबर डालने हैं जो हमें बताएं कि पाकिस्तान और अमेरिका में एक दिन में एक वर्कर ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम कितने मोबाइल और कितनी साइकिलें बना लेता है। चलें इसको हम मिलकर ही भर लेते हैं। पहले हम अमेरिका को देख लेते हैं। मैक्सिमम मोबाइल कितने हैं? हम कहेंगे कि अमेरिका में अगर सारा वक्त और सारी ताकत सिर्फ मोबाइल बनाने में लगा दी जाए, तो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर यहां होंगे। यानी ये नंबर होगा 8 मोबाइल। और इसी तरह अमेरिका में अगर हर कोई अपनी सारी ताकत और कुवत साइकिलों में लगा दे, तो एक दिन में एक वर्कर 0 मोबाइल और 6 साइकिलें बनाएगा। मैं समझ सकता हूं कि असल में अगर ऐसा हो कि एक ही आदमी साइकिल भी बना रहा हो और मोबाइल भी, तो वो उसी मोबाइल से दोस्त को फोन करके साइकिल लाने को कहेगा और उसके साथ साइकिल पर बैठकर भाग जाएगा। लेकिन हमने यहाँ सादा करके फिलहाल सिर्फ बात को समझने के लिए ये एक अनोखा सा मॉडल बनाया है। अब हम पाकिस्तान को देख लेते हैं। अगर सब लोग सिर्फ मोबाइल बनाएं तो एक दिन में एक वर्कर पाकिस्तान में 0 साइकिल और 4 मोबाइल बनाएगा। और ऐसे ही अगर सारा ध्यान साइकिल बनाने पर हो तो दिन में एक वर्कर 0 मोबाइल और 4 साइकिल बनाएगा। ये आउटपुट टेबल हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की आखिरी हद यानी एक्सट्रीम्स दिखा रहा है। तो अब ये सारी मालूमात इस्तेमाल करके हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स निकाल लेते हैं। उसके लिए हम एक और टेबल बना लेते हैं और उसको हम कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल। और ये भी पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के लिए होगा। और हम मोबाइल के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे वो साइकिलों की शक्ल में होगी, और साइकिल की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम निकालेंगे वो मोबाइल की शक्ल में होगी। और एक बार फिर मैं कहूंगा कि क्यों ना इस वीडियो को रोक कर आप खुद एक बार ये टेबल भरने की कोशिश करें, आपको मजा आएगा। अब हम पहले देखते हैं कि अमेरिका में मोबाइल बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट साइकिलों की शक्ल में क्या है। हमने कहा कि ठीक है भाई, पहले हम अमेरिका में सिर्फ साइकिल बना रहे हैं यानी 6 साइकिल। लेकिन अब हमें 8 मोबाइल बनाने हैं तो हमें 6 साइकिलों की प्रोडक्शन रोकनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे कि अमेरिका में 8 मोबाइल बनाने की कीमत है 6 साइकिलें। ये हम यहां लिख भी लेते हैं। 8 मोबाइल के लिए 6 साइकिल। अगर हम दोनों नंबरों को 8 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा कि हमें एक मोबाइल बनाने के लिए 6/8, जो कि सिंप्लीफाई होके 3/4 हो जाएगा, यानी 3/4 साइकिल कुर्बान करनी पड़ेगी। हम इसको कहेंगे कि एक मोबाइल के लिए अमेरिका में हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है
0.75 साइकिल। पाकिस्तान का हिसाब किताब देख लेते हैं। अगर हम सिफर मोबाइल से 4 मोबाइल पर जाएं तो पाकिस्तान में हमें 4 साइकिलों की कुर्बानी देनी पड़ रही है। यानी 4 मोबाइलों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 4 साइकिलें। अगर हम दोनों को 4 से डिवाइड कर दें तो एक मोबाइल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी एक साइकिल। अब हम दोनों मुल्कों के लिए साइकिल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेते हैं। अगर अमेरिका में 8 मोबाइल बन रहे हैं और अब वो कहते हैं कि हम अपना सारा वक्त साइकिल बनाने में लगाएंगे, तो 6 साइकिल बनाने के लिए उन्हें 8 मोबाइलों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब अगर हम दोनों साइडों को 6 से डिवाइड कर दें तो हम देखेंगे कि अमेरिका में एक साइकिल बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 8 अपॉन 6, जो कि सिंप्लीफाई होके हो जाएगी 4 अपॉन 3, और ये बनता है तकरीबन 1.33। तो ये हम यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टेबल में लिख लेते हैं 1.33। और ऐसे ही पाकिस्तान में अगर हम 4 मोबाइल बना रहे हैं और अब हमें 4 साइकिलें बनानी हैं, तो हमारी 4 साइकिलों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 4 मोबाइल। और अगर हम दोनों को 4 से डिवाइड कर लें तो पाकिस्तान में एक साइकिल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी एक मोबाइल। ये भी हम यहाँ टेबल में लिख लेते हैं। ये जो हमने इक्वेशंस लिखी हैं इनमें हम कह क्या रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अमेरिका में हमारी 8 मोबाइल बनाने की जो कुव्वत है, हमारा वक्त है, यानी हमारी एनर्जी, वो हमारी 6 साइकिल बनाने के बराबर है। पाकिस्तान में जो हमारी 4 मोबाइल बनाने की एनर्जी है, वो 4 साइकिल बनाने की एनर्जी के बराबर है। अब जबकि हमारे पास दोनों ही मुल्कों की मोबाइल और साइकिलों दोनों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ चुकी है, तो हम देखते हैं कि कौन से मुल्क के पास कौन सी चीज में कंपैरेटिव एडवांटेज है। एक बार फिर क्यों ना इस वीडियो को जरा रोक कर आप खुद देखने की कोशिश करें कि कौन से मुल्क के पास कौन सी चीज में कंपैरेटिव एडवांटेज है। हाँ, आपको मजा आएगा। अमेरिका में हमें एक मोबाइल बनाने के लिए 3/4 यानी 0.75 साइकिलों की कुर्बानी देनी पड़ रही है, जबकि पाकिस्तान में हमें एक यानी अमेरिका से 0.25 साइकिल ज्यादा की कुर्बानी देनी पड़ रही है। इसका मतलब है अमेरिका की साइकिलों की शक्ल में एक मोबाइल बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पाकिस्तान से कम है। तो हम कहेंगे कि मोबाइल बनाने में अमेरिका के पास पाकिस्तान के ऊपर कंपैरेटिव एडवांटेज है। लेकिन अगर अब हम साइकिलों के लिए देखें तो पाकिस्तान में हमें एक साइकिल बनाने के लिए सिर्फ एक मोबाइल की कुर्बानी देनी पड़ रही है, जबकि अमेरिका में हमें एक मोबाइल बनाने के लिए तकरीबन 1.33 साइकिलें यानी पाकिस्तान से एक तिहाई या 0.33 साइकिल ज्यादा की कुर्बानी देनी पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि साइकिल बनाने के लिए मोबाइल की शक्ल में पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अमेरिका से कम है, और इस तरह साइकिल बनाने में पाकिस्तान के पास अमेरिका के ऊपर कंपैरेटिव एडवांटेज है। अब यहाँ एक मजे की बात है। अगर हम अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स को देखें तो अमेरिका पाकिस्तान से ज्यादा साइकिलें बना रहा है, जिसका मतलब अमेरिका के पास साइकिलों में पाकिस्तान के ऊपर एब्सोल्यूट एडवांटेज है। अगर दोनों मुल्क सारी एनर्जी सिर्फ साइकिलें बनाने में लगा दें तो अमेरिका 6 साइकिलें बनाएगा, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 4। लेकिन फिर भी ये बात अमेरिका के फायदे में जाएगी। असल में दोनों ही मुल्कों यानी पाकिस्तान और अमेरिका के फायदे में जाएगी अगर अमेरिका अपनी सारी एनर्जी सिर्फ मोबाइल बनाने में लगाए और पाकिस्तान अपनी सारी एनर्जी साइकिल बनाने में। ऐसा करना कम से कम कागज पर यानी थियरी में सबके लिए फायदेमंद होता है, और दोनों ही मुल्क अपने अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स से बाहर एक ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं जहां उनका खुद से यानी अपने आप आना नामुमकिन था। और यही बात हमने पिछली वीडियो में भी तफसील से देखी थी।